जय हिंद दोस्तों। तो कल हमने जैसे कि हमने अपना बायो का पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था डीएनए के बारे में, हमने समझा था डीएनए हमने स्टार्ट करा था पढ़ना। तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि बेसिकली जो डीएनए है वो होता क्या है, किस तरीके से जो है वो डीएनए बनता है, वो किस तरीके से, क्योंकि हमने पढ़ा था कि डीएनए जो होता है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। हर पर्सन की एक अलग जो है आइडेंटिटी होती है, तो उसको प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? डीएनए करता है। तो मेनली अभी डीएनए को समझते हैं कि डीएनए होता क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेनली देखा है तो एक न्यूक्लिक एसिड होता है। जब हम न्यूक्लियस की बात कर रहे थे तब हमने उसमें न्यूक्लिक एसिड देखा था। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड किसमें? न्यूक्लियस में पाया जाता है, जिसमें कि मेनली क्या दो टाइप की चीजें होती है, डीएनए होता है और आरएनए होता है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि डीएनए क्या होता है। और मेनली देखा जाए तो डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में ही नहीं पाया जाता, वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। ठीक है, दो और चीजों में भी डीएनए पाया जाता है। बट बेसिकली जो मेनली देखा जाए तो मेनली जो डीएनए वो पाया जाता है किसमें? हमारे न्यूक्लियस के अंदर, जिसको कि हम कहते हैं क्या? ब्रेन ऑफ द सेल। तो हमने जब हम न्यूक्लियस पढ़ रहे थे तब हमने समझा था कि न्यूक्लियस को ब्रेन क्यों कहते हैं। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो देख लें आप। ठीक है, और न्यूक्लियस में क्या पाया था? डीएनए पाया था। डीएनए का क्या काम है मेनली? अगर देखा जाए तो डीएनए का मेनली काम है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। जैसे कि हमारा जो फिंगरप्रिंट है, तो हर किसी का फिंगरप्रिंट अलग होता है। सेम आपके अगर मोबाइल फोन को अगर आप अपना फिंगरप्रिंट लगाते हो तो आपका फिंगरप्रिंट अपने ही आप जो कि अपने फिंगर को लेके ही ओपन होगा, ना कि किसी और के भी फिंगर लगाने से वो ओपन हो जाता है। होता है क्या? आपका फोन होगा तो आप जैसे फिंगर लगाते हो तो आपके फिंगर से ही वो ओपन होता हो, किसी और की फिंगर से नहीं होता जब तक आप उसका ऐड ऑन नहीं करोगे। ठीक है, तो क्यों होता है? क्योंकि डीएनए क्या करता है? हमें एक अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, हमारी पूरी बॉडी को एक यूनिक बनाता है। जैसे कि हमने समझा था कि यूनिक हर चीज में, जैसे कि हम किसी डीएनए में समझ रहे थे तो यूनिक क्या होता है? हर चीज यूनिक है। जैसे कि मैंने ये लिखा हुआ, मेरा तरीका होगा लिखने का यूनिक होगा, मेरा पढ़ाने का तरीका यूनिक होगा, हर किसी का सेम तो नहीं हो सकता। वैसे ह्यूमन जो बॉडी है वो भी हर किसी से अलग है। अगर हमारी 140 सीआर प्लस जो आबादी है तो हर किसी का अलग अलग 140 सीआर जो होंगे डीएनए होंगे। ठीक है? तो हमारे डीएनए मेनली कहाँ से आते हैं? हमारे पेरेंट्स से हमें जो जीन्स मिलते हैं उसके थ्रू डीएनए बनता है। हमने समझा 23 जो कि क्रोमोसोम्स के होते हैं, पेयर्स होते हैं, वो मिलकर हमारी जो बॉडी का निर्माण करते हैं, और जिसमें कि जीन्स होते हैं, और जीन्स में ही क्या होता है? जीन्स के थ्रू ही हमारा डीएनए बनता है। तो डीएनए जो है, ठीक है, उसके अंदर जो है जीन्स आते हैं। तो हम समझते हैं सबसे पहले डीएनए को बोलते हैं। अगर देखा है डीएनए की अगर हम डेफिनेशन देखें या फिर फुल फॉर्म देखें तो डीएनए को बोलते हैं डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसको बोला जाता है। ठीक है, और ये मेनली क्या करता है? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी की इन्फॉर्मेशन कौन देता है? डीएनए देता है। और देखा है डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, और डीएनए क्लोरोप्लास्ट में। इन तीनों में ही डीएनए पाया जाता है, सिर्फ न्यूक्लियस में ही डीएनए नहीं पाया जाता। ठीक है, देखा जाए तो डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर भी और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी। और डीएनए का क्या काम है? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, एक यूनिक आइडेंटिटी कोड। जैसे कि हम अगर कंप्यूटर की बात करें तो हर किसी के फोन का लॉक, कंप्यूटर का लॉक एक अलग होता है, तो हमारी बॉडी का एक जो अलग लॉक समझो आप। अगर हम इसको याद रखें सिंपल लैंग्वेज में, तो हमारी बॉडी का ये लॉग है। ठीक है, लॉग है जो कि हमें पहचानने में मदद करता है कि हम एक यूनिक आइडेंटिटी। देखा जाए तो सबसे पहले डीएनए से कहा जाता है कि जेम्स बर्सन और फ्रांसिस क्रिक ने 1950 में क्या करा कि डीएनए की जो है खोज करी, मतलब उसको पहली बार देखा। बट और इसी के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला। कब? 1962 में। 1962 में जेम्स बर्सन और फ्रांस क्रिक को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला। बट मेनली कहा जाता है कि जेम्स बर्सन और फ्रांसिस क्रिक के पहले भी इसे खोज लिया गया था। वो किसने खोजा था? फ्रेडरिक मिक्सचर ने। फ्रेडरिक मिक्सचर ने इसको सबसे पहले जो कि देखा, इसके बारे में समझा 1860 में। ठीक है, वो लिखते हैं इसके बारे में अपनी एक बुक में कि सबसे पहले डीएनए की जो खोज हुई, किस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर है। अगर डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का हम देखते हैं। आपने जब आप स्कूल में पढ़ते थे 10th में, तो इस तरीके का उसमें स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर हुआ करता था। वहीं अगर आरएनए की बात करें तो वो सिंगल होता है, उसमें डबल वो नहीं होती। उसको हम आरएनए की, जब हम आरएनए को समझेंगे तब हम उसको समझेंगे डिटेल में कि आरएनए क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो डीएनए है मेनली क्या होता है। जब डीएनए, बहुत सारे डीएनए मिलते हैं, उसकी संरचना होती है। ठीक है, संरचना में क्या होता है कि उसको क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मेनली दिखाया जाए तो क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जब बड़े सारे डीएनए मिलते हैं, क्योंकि एक सेल में एक डीएनए होगा तो वही सेल मिलकर बॉडी बनाते हैं, वैसे ही पूरे डीएनए मिलकर पूरा एक डीएनए क्रिएट करते हैं। तो एक सेल के अंदर डीएनए होगा, फिर दूसरे सेल के, हमारा जो डीएनए होगा एक बॉडी में सेम ही होगा। तो अलग अलग सेल में डीएनए जो कि होगा। तो पूरे जब डीएनए को हम बात करें उसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में भी दो टाइप्स होती है, उसको समझते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि डीएनए जो होता है, डीएनए में क्या पाया जाता है? डीएनए में मेनली देखा जाए तो फॉस्फेट पाया जाता है, जिसको कि हम फास्फोरस भी कहते हैं। फॉस्फेट या फिर फास्फोरस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो डीएनए में मेनली सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है फॉस्फेट या फिर फास्फोरस। और जब उसमें प्रोटीन पाया जाए
तब हम उसको क्या कहते हैं, जब उसका वो प्रोटीन का पार्ट है उसको हम कहते हैं जीन। जीन्स जो होता है, ठीक है, जिसकी हम बात करते हैं कि जीन्स है, हमारे जीन्स ऐसे हैं, हमारे पेरेंट्स से हमको जीन्स में, तो वो जीन्स किस में होते हैं, डीएनए के एक पार्ट में, ठीक है। और उस जीन में मेनली क्या पाया था, प्रोटीन पाया था। और पूरे डीएनए में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा क्या होता है, फास्फोरस या फिर फास्फोर पाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जब हम बात करते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है न्यूक्लियोसाइड और दूसरा होता है फॉस्फेट या फिर फास्फोरस, जिसकी हमने पहले ही बात करी कि डीएनए में फास्फोरस या फिर फॉस्फेट पाया जाता है। इसलिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड दो जो कि पार्ट्स में डिवाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट और फास्फोरस। और फास्फेट फास्फोरस जो है मेनली आपको सबको पता है कि मिनरल है, पदार्थ है, तो इसकी कोई मेनली टाइप्स नहीं है आगे। न्यूक्लियोसाइड के आगे दो टाइप्स हैं, पहली शुगर और दूसरी जो है नाइट्रोजन की बेस। नाइट्रोजन बेस जो है वो इसकी मेन जो पार्ट है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इसमें पाया जाता है किसमें, डीएनए में, वो पाया जाता है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस ही इसका मेन पार्ट है, जो कि डीएनए की संरचना करने में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान निभाता है वो है नाइट्रोजन बेस। और शुगर की अगर हम बात करें तो शुगर आप सब समझते होंगे, शुगर डायबिटीज जिसकी वजह से होती है, बट यहाँ पर डायबिटीज वाली शुगर नहीं, शुगर तो मेनली शुगर ही होती है, ठीक है। और जैसे कि हम अगर शुगर की बात करें तो शुगर देखा जाए तो चीनी का मतलब शुगर नहीं होता, ठीक है। शुगर जो चीनी हम खाते हैं वो तो एक मटेरियल है। शुगर की बात करें तो शुगर का मतलब सिर्फ मिठास, जिसमें मिठास हो वो वाली वस्तु नहीं, स्वीट जो वस्तु उसको शुगर नहीं कहते। शुगर बॉडी में भी होती है, नेचुरली भी होती है। अब हम खाना खाते हैं, कोई भी खाना खाते हो तो सेल्यूलोज में कन्वर्ट होता है, तो सेल्यूलोज में भी शुगर है, सेल्यूलोज मेनली शुगर का ही तो होता है। तो अगर हम बात करें कि हम वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो अगर हम जैसे कि किसी ने आलू बनाया, ठीक है, तो आलू में शुगर है। अगर आपने बैंगन बनाया उसमें शुगर है, हर वस्तु में शुगर है, कोई भी ऐसी पार्ट नहीं है जिसमें शुगर नहीं है, ठीक है। तो हर चीज में शुगर जो कि पाई जाती है, मेनली हम जिस चीनी को कहते हैं, ठीक है, वही शुगर नहीं होता। शुगर है, जब हम बायो की बात करें तो शुगर पूरी बॉडी में, हमारी हर पार्ट में शुगर जो है मेनली पाया जाता है। सबसे ज्यादा एनर्जी क्रिएट होती है बॉडी के लिए, वो कौन करता है, शुगर। सर जितना भी खाना हम खाते हैं वो क्या सेल्यूलोज में कन्वर्ट होता है, और सेल्यूलोज भी एक शुगर का ही पार्ट है। जब हम इसमें चलते हैं न्यूक्लियोसाइड में, तो शुगर और नाइट्रोजन दो पार्ट्स हैं, इसको आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं। जब हम शुगर की बात करते हैं तो हमारे पास दो शुगर आती है, पहली राइबोस हो, राइबोस, और दूसरी डायोक्सी राइबोस। जब हम राइबोस की बात करते हैं जिसमें राइबोस होता है उसको हम बोलते हैं आरएनए, जैसे कि मैंने बात करा कि वो सिंगल स्ट्रक्चर है इस तरीके का। और सेम जब हम डीएनए की बात करते हैं तब वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरीके का। तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा, वो है डीएनए। और डीएनए में क्या होता है, डायोक्सी राइबोस। तो जिसमें शुगर भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, राइबोस और डायोक्सी राइबोस। जिसमें कि शुगर का राइबोस पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं आरएनए, ठीक है। या जिसमें कि हमारा डीएनए जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, डायोक्सी राइबोस। डायोक्सी राइबोस डीएनए में और राइबोस जो है वो आरएनए में होता है। जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, तो डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, सेम इसकी होती है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, किसकी, आरएनए की। अब हम बात करते हैं शुगर, हमने देख लिया इसका जो पार्ट, नाइट्रोजन बेस जो उसके बारे में हमने कहा कि ये इसका क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेनली अगर देखा जाए तो निको जो डीएनए है वो मेनली नाइट्रोजन बेस का ही बना होता है। नाइट्रोजन बेस की बात करें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, पुराइन्स और पेरिमाइडाइन्स, ठीक है, पेरिमाइडाइन्स और पुराइन्स। पुराइन्स और पेरिमाइडाइन्स जो कि इसके दो टाइप्स हैं, जो कि मेनली इसका हिस्सा जो है सबसे ज्यादा 70 to 80% जो हिस्सा जो है इसका पार्ट जो वो कवर करता है कौन, नाइट्रोजन बेस। और उसकी दो टाइप्स है, इनकी बाकी दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो कि काफी बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। और मेनली ऐसे भी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो डीएनए में यही चार जो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो इसमें पाई जाती हैं, वो है पहली एडेनाइन, जो कि पुराइन्स की दो टाइप्स हैं, एडेनाइन और गुनाइन। और इनको अगर डिनोट करने की बात करें तो एडेनाइन को ए से हम डिनोट करते हैं, ठीक है, और गुनाइन को जी से हम डिनोट करते हैं। सो क्या है, एडेनाइन और गुनाइन। और सेम अगर पैरामिडाइन्स की बात करें तो वो भी दो टाइप्स के होते हैं, साइटोसाइन जिसको कि हम सी से डिनोट करते हैं, और थाइमाइन जिसको कि हम पी से डिनोट करते हैं। आपने जब भी कोई अगर आप में से बायो का स्टूडेंट रहा होगा तो थाइमाइन, साइटोनाइन, गुनाइन, एडेनाइन, ये काफी जो कि फेमस जो कि वर्ड्स हैं बायोलॉजी के, जो काफी अगर डॉक्टर अगर आप किसी हॉस्पिटल में भी जाओ तभी ये वर्ड यूज किया जाता है, थाइमाइन, एडेनाइन, काफी जो कि वर्ड्स जो है काफी सुनने को मिलते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं, मेनली डीएनए में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें एडेनाइन और थाइमाइन, जो कि है तो अलग अलग है दोनों ही, क्योंकि पुराइन्स की जो कि दो टाइप्स है वो एडेनाइन और गुनाइन है, और पैरामिडाइन्स की साइटोसाइन और थाइमाइन। बट जो पैरामिडाइन्स की जो थाइमाइन है और जो एडेनाइन है किसकी, पुराइन्स की, इन दोनों में क्या होता है, डबल H2 बॉन्ड बनता है। H2 मतलब डबल जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है। तो हाइड्रोजन की बॉन्ड अगर एडेनाइन थाइमाइन की बात करें तो वो डबल होती है। बट वहीं आर्गोनाइन की और साइटोसाइन की बात करें तो इसमें ट्रिपल H2 बॉन्ड बनती है। अब ट्रिपल H2 बॉन्ड्स क्या होती है, सिंगल H2 बॉन्ड्स क्या होती है, जब डबल बॉन्ड बनती है तब इस तरीके का होता है, ठीक है। इस तरीके का जो हम, अगर आपने बायोलॉजी या केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी तो केमिस्ट्री में 10th में भी थे, 10th तक तो हर किसी ने पढ़ी होगी। तो इस तरीके के डबल बॉन्ड्स है। और ट्रिपल बॉन्ड्स की बात करें तो इस तरीके का वो होता है। ट्रिपल बॉन्ड्स हम अगर देखें तो ऐसे होगा कि हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन टू
ट्रिपल बॉन्ड करें तो हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, मेनली 4 बॉन्ड्स चाहिए होती है इसको। तो इस तरीके की जो बॉन्ड्स होती हैं वो बनाई जाती हैं। तो एडेनाइन और थाइमाइन में हाइड्रोजन की 2 बॉन्ड्स बनती है, और गुनाइन और साइटोनाइन में हाइड्रोजन की 3 बॉन्ड्स बनते हैं। अगर हम इसको अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू याद रखें तो ऐसे होता है। इसकी बात करें तो ए टी, ए और टी में डबल बॉन्ड, ठीक है, ए टी, और जी और सी में ट्रिपल बॉन्ड, इसको बोलते हैं एटीजी से। अगर आपको याद करने में इसको अगर, ठीक है, भूल जाता है आपको, बार बार ये चीजें भूलती है, तो आप इस तरीके से इसको याद रखते हैं एटीजी से, एटीजी सी, ठीक है। काफी मूवीज में भी होता है ना, रोहित शेट्टी की मूवीज आती है तो उसमें भी होता है कि एटीजी सी बुलाई जाए। वो भी फिलहाल ही पिछले साल एक मूवी आई थी सूर्यवंशम करके, पिछले थे उससे पिछले साल, तो उसमें भी एक वर्ड होता था एटीजीसी को बुलाए, मुंबई एटीजीसी, एटीसी को। तो वहां से आप याद रख सकते हो कि एटीजीसी। तो ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड, और जी और सी में ट्रिपल बॉन्ड जो मेनली होती है। काफी बार पेपरों में पूछा जाता है, जब आप कम्पिटेटिव एग्जाम्स में जाते हो तो काफी बार वहां पे भी एक चीज पूछी जाती है, ए और टी में कितनी बॉन्ड है, जी और सी में कितनी बॉन्ड्स है। जो नाइट्रोजन बेसिस की जो मेन 4 पार्ट्स है, अगर हम बात करें डीएनए की, तो जब हम डीएनए को पढ़ते हैं तो मेनली यार बेसिक की बात करें तो इन 4 टाइप्स को ही सिर्फ पढ़ते हैं हम। कौन कौन सी? एडेनाइन, गेनाइन, साइटोसाइन और थाइमाइन को मेनली 4 पढ़ते हैं। नाइट्रोजन बेसर शुगर और इनके बारे में ज्यादा बात की भी नहीं जाती, बट हाँ फिर भी, क्योंकि हमें अगर पूरा डिटेल में पढ़ना तो हमें ये सारी ही पढ़नी होगी, मेनली ये जो भी 4 जो मेन है इसमें। उसके बाद हमें डीएनए की बात करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो फॉस्फेट का बना हुआ है मेनली। बट अगर प्रोटीन की बात करें, या अगर प्रोटीन पार्ट की बात करें तो हम कहते हैं जीन। वहीं डीएनए की बात करें तो डीएनए मेनली किस चीज में हेल्प करता है? अगर आप पर्सन को जानना चाहते हो, जैसे कि अभी कोई क्रिमिनल होगा तो उसके बारे में अगर आपको समझना होगा, उसने अपना हुलिया चेंज कर लिया, ठीक है, अपना फेस जो है वो आजकल क्या प्लास्टिक सर्जरी आ गई है, प्लास्टिक सर्जरी करके खुद को तो चेंज कर लिया, पर डीएनए को कैसे चेंज करेगा? डीएनए को थोड़ी ना चेंज कर सकता, वो तो नेचुरली हर किसी में एक जैसा नहीं होगा, ठीक है, वो किसी और से आप बदल भी नहीं सकते। तो डीएनए को किस तरीके से चेंज करोगे? तो बॉडी में जो डीएनए होगा वो जैसे बचपन में होगा वो रहेगा, जब तक आप जीवित हो तब तक वो सेम ही रहेगा। तो डीएनए को जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो क्रिमिनल को पकड़ने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट जो है वो कहाँ पर है? हैदराबाद में। तो हैदराबाद में जो डीएनए फिंगरप्रिंट है उसका मेनली क्या रोल है? जितने भी क्रिमिनल्स होंगे उनका डीएनए जो होगा, डीएनए मतलब उनके ब्लड के सैंपल, उनके हेयर सैंपल, उनकी स्किन के सैंपल, हर चीज जो होंगे वो कहाँ पे होंगे? वो इनके पास रहते हैं। काफी बहुत बड़ा मतलब कि एरिया में फैला हुआ है, जिसमें कि काफी सारे मेनली देखा जाए तो कंप्यूटर्स पे ये डाटा रहता है, जिसको कि मैच किया जाता है बाद में। अगर आप किसी क्रिमिनल को पकड़ते हो और उसने अपना चेंज कर दिया है, प्लास्टिक सर्जरी या किसी भी चीज से अगर खुद को चेंज कर लिया है, तो उसका डीएनए तो चेंज नहीं होगा, उसके हेयर का डीएनए वो मैच होगा, जो स्किन का डीएनए होगा वो मैच। डीएनए तो मेरी पूरी बॉडी का एक ही होगा, तो उसके हेयर से हम पता लगा सकते हैं, उसके ब्लड से हम पता कर सकते हैं, अगर कहें तो उसके सैलिवा से हम पता कर सकते हैं कि उसका जो डीएनए है वो क्या है। तो इसमें मेनली ये किस लिए बनाया गया? ये मेनली बनाया गया कि अगर कोई क्राइम करके हमारे हाथ से बचना चाहता है तो उसे किस तरीके से पकड़ा जाए, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि आप डीएनए से चेक कर सकते हो। और कहीं पे भी कुछ क्राइम होता है, जैसे कि अभी पहले एक काफ़ी अच्छा एक वो आया करता था सीआईडी करके, वो दया वाला, दया कुछ तो गड़बड़ है आपने काफ़ी देखा होगा वो, तो उसमें देखा होगा आपने कि वो एक डॉक्टर सलूके करके थे। वो क्या करते थे, वो किसी के ब्लड सैंपल्स को चेक करते थे, किसी के हेयर के सैंपल को चेक करते थे कि देखो यार इसका ये मिला हमें, ये इसके हेयर से हमने पहचान लिया। वो किसके थ्रू करते हैं? वो होता है, उसको बोलते हैं डीएनए स्क्रीनिंग। डीएनए स्क्रीनिंग जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो डीएनए स्क्रीनिंग में मेनली देखा जाए तो क्या होता है, फिंगरप्रिंट या किसी भी चीज को, हेयर जो भी है उसको चेक किया जाता है, ताकि क्रिमिनल का पता लगाया जा सके कि मेनली जो क्रिमिनल है वो है कौन, ठीक है। ऐसा ना हो कि किसी बेगुनाह को सजा मिल जाए और क्रिमिनल छूट के निकल जाए। तो ये चीज हेल्प करती है इसका। हालांकि जो कि गलत यूज भी होता है, किसी आप और किसी और के हेयर से बाहर रख दो, किसी की डेड बॉडी के पास किसी का ब्लड रख दो वहां पे, तो वो पकड़ा जाएगा बेचारा, जबकि उसकी गलती ही नहीं होगी। तो डीएनए जो है हर चीज़ का फायदा भी होता है, हर चीज़ का नुकसान भी होता है। कोई भी चीज़ है, अगर आप जैसे पढ़ाई की बात कर लो तो पढ़ना भी मतलब अच्छी बात है, सब हर कोई यही बोलता है कि पढ़ना चाहिए। बट अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ लो, अगर चाहिए आपको 10 नंबर के लिए, और 10 नंबर में 10 क्वेश्चन आएंगे और आप 20 क्वेश्चन पढ़ लो तो क्या फायदा है? तो हर चीज़ का एक नुकसान और एक फायदा, सब उसी तरीके से डीएनए का एक फायदा नुकसान भी है। डीएनए अभी तो गलत तौर पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि अभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो जब बच्चे होते हैं तो लोग कहते हैं कि इसका डीएनए करवाया जाए, क्योंकि हमें पता करना है कि बच्चा हमारा ही है नहीं। तो काफ़ी सारी जगहों पे ये भी हो रहा है। तो खैर, ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक डीएनए था, तो वहीं पे रहते हैं। तो हमने डीएनए में समझा, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में होता है। किसने इसको सबसे पहले देखा, उसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। डीएनए जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट होता है। फॉस्फेट जो कि
अधिकतर जो हिस्सा होता है डीएनए का वो फॉस्फेट या फॉस्फोरस से बना होता है। न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लियोसाइड जो है वो शुगर और नाइट्रोजन बेस से बना होता है। शुगर जो कि राइबोस आरएनए में होता है, और डाइऑक्सी राइबोस जो है वो डीएनए में पाया जाता है। नाइट्रोजन बेस जो होता है वो पुराइन्स और पैरामिडाइन्स, पुराइन्स की दो टाइप्स, एडेनाइन और गुनाइन, और पैरामिडाइन्स की दो टाइप, साइटोसाइन और थाइमाइन। आयोडाइन और थाइमाइन में डबल H2 बॉन्ड्स, और गुनाइन और साइटोसाइन में ट्रिपल H2 बॉन्ड्स। और ट्रिपल H2 बॉन्ड्स को अगर हम याद करें तो एटीजीसी में हम याद कर सकते हैं। प्रोटीन में जिसमें कि डीएनए के जिस पार्ट में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है उसको जीन बोलते हैं। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो कि मेनली इंडिया में होता है वो कहाँ पे, हैदराबाद में। तो होप करता हूँ वो ये समझ आएगा जितना हमने समझा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम समझेंगे कि आरएनए क्या होता है, आरएनए को डिटेल में समझेंगे। काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी बायोलॉजी का। तो नेक्स्ट पार्ट में इसको समझते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।